Hello everyone, Aman this side and you're watching to my YouTube channel IT Paradigm. So in this video, we are going to learn the VLOOKUP function of MS Excel, the most useful function of this application. So बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है, स्टेप्स भी इजी हैं, स्ट्रक्चर भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझना है और आप इस फंक्शन के मास्टर बन जाएंगे। और सीखने के बाद आप भी फख्र के साथ बोल सकते हैं कि मुझे VLOOKUP फंक्शन आता है, मोस्टली लोगों को नहीं आता है। सो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि VLOOKUP फंक्शन यूज कब होता है और कहाँ होता है। तो VLOOKUP फंक्शन तब यूज होता है जब हमें ढेर सारे डेटा में से किसी एक रैंडम डेटा की वैल्यूज चाहिए होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है एम्प्लॉयज का डेटा। एम्प्लॉयज के डेटा में क्या हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, एज है, सैलरी है, बोनस है और टोटल है। अब इसी में से हमें अगर किसी रैंडम एम्प्लॉय की एज पता करनी है तो हम लोग VLOOKUP फंक्शन का यूज कर सकते हैं। वैसे तो बहुत आसान है, हमें पॉल की अगर सर्च करनी है तो हमें यहाँ पे कॉलम नंबर रो नंबर 10 में दिख ही रहा है कि पॉल की एज है 45। क्या हो अगर हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा हो तो एक नाम है आसानी से सर्च हो सकता है, या फिर हम लोग फाइंड ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, Ctrl+F फ्रॉम द कीबोर्ड, सो वी कैन यूज द फाइंड ऑप्शन। तो हम लोग एक नाम को आसानी से सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको एक से ज्यादा नाम का सर्च करना हो, जैसे कि पॉल, बीस्ट, मियोक एंड केट, तो हम लोग बार बार तो फाइंड ऑप्शन में लिख नहीं सकते कि एक बार पॉल को निकालो, बीस्ट को निकालो, केट को निकालो। तो इतने कठिन काम के लिए एक्सेल नहीं बना है। एक्सेल बना है काम को आसान करने के लिए, या फिर कंप्यूटर ही काम को आसान बनाने के लिए होता है। तो ऐसे में हमारे सामने आता है हमारा हीरो VLOOKUP फंक्शन क्लैक। सो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे पॉल की एज, वो भी VLOOKUP फंक्शन की हेल्प से। तो सबसे पहले हमें लिखना है इक्वल्स टू VLOOKUP। अगर आप थोड़े से आलसी हैं और आपको ये जो नीचे वाला VLOOKUP डायरेक्ट यहाँ पे चाहिए तो आप टैब की प्रेस कर सकते हैं। सामने आ चुका है VLOOKUP। सबसे पहले ये मांग रहा है लुकअप वैल्यू। सो लुकअप वैल्यू क्या है कि हमें क्या सर्च करना है। तो हमें सर्च करना है सबसे पहले पॉल। तो पॉल का सेल एड्रेस देना है, क्लिक करते हैं पॉल पे, अपने आप सेल एड्रेस आ गया G6। एक कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद ये मांग रहा है टेबल एरे कि ये जो पॉल है हमें कहां से सर्च करना है। तो इस शीट में हमें केवल इस रेंज में से पॉल सर्च करना है, ठीक है, कॉमा। तो मैंने ये जो रेंज है पूरी क्यों सिलेक्ट की है, क्योंकि हमें नेम के साथ साथ एज चाहिए, या फिर जरूरत पड़ने पे हम लोग अगर सैलरी निकालना चाहें तो सैलरी भी आ जाए, बोनस निकालना चाहें तो बोनस। तो हमने ये पूरा जो रेंज है सिलेक्ट कर ली। आप भी कर सकते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए। अब रेंज देने के बाद ये मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है कि अगर हमें ये जो कॉल है इस रेंज में मिल जाता है तो रिटर्न क्या करे। रिटर्न हमको नेम वापस से चाहिए, या फिर एज चाहिए, या फिर सैलरी चाहिए। तो इसको यहाँ पे देने के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर की जरूरत होती है। तो ये है कॉलम नंबर 1 एम्प्लॉयज। कॉलम नंबर 2 में है एज, तो यहाँ पे हमें देना है 2, अगेन कॉमा। द नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रेंज लुकअप। तो इसमें हमें देना है ट्रू या फिर फॉल्स, यानी कि अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए पॉल का, या फिर एग्जैक्ट मैच। तो अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम लोग दे सकते हैं ट्रू, हम लोग ट्रू लिख सकते हैं, या फिर 1 लिख सकते हैं, 1 फॉर ट्रू। और अगर हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0 या फिर फॉल्स हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फॉल्स, या फिर फॉल्स की जगह पे हम लोग इसको छोटा बनाने के लिए 0 लिखते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, प्रेस एंटर, वी हैव रिजल्ट 45। सो यहाँ पे पॉल की एज आ गई 45। इसी तरह से सबकी एज चाहिए हमें, तो हम लोग क्लिक एंड ड्रैग करके एज निकाल सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कुछ लोगों की एज नॉट अवेलेबल है, वो इसलिए क्योंकि बीस्ट जो है, ये जो बीस्ट है इस लिस्ट में है ही नहीं। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, इस लिस्ट में नहीं है। अगर मैं बीस्ट की जगह पे कुछ और लिखता हूं, जैसे कि आर की, तो यहाँ पे आ गई है उसकी एज 67। एंड द नेक्स्ट केट, आपने ध्यान दिया हो तो केट इस लिस्ट में है, फिर भी यहाँ पे एज क्यों नहीं आई है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्ट आपका मिस हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। सो केट जो है इस लिस्ट में होने के बावजूद उसकी हमें एज क्यों नहीं मिली। ये रहा केट, वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि जो हमने रेंज दी थी यहाँ पे वो फिक्स्ड नहीं थी। जैसे अगर हम केट की जो फॉर्मूला देखते हैं तो देखिए ये जो रेड स्क्वायर है वो रेंज को डिनोट कर रहा है, और इस रेंज में केट यहाँ पे नहीं है, यानी कि हर एक सेल के साथ जो रेंज है वो नीचे खिसकती जा रही है, नीचे अपने आप स्लाइड होती जा रही है।
तो ऐसे में हम लोग को जो सेल है, सेल रेंज, उसको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के दो तरीके हैं, या तो हम लोग दो डॉलर साइन लगा दें, ए से पहले डॉलर साइन और 6 से पहले डॉलर साइन। तो ये जो A6 है वो फिक्स हो चुका है। इसी तरह से हमको अगर E15 को भी फिक्स करना है तो हम लोग E15 के बीच में अपना कर्सर रख के F4 प्रेस कर देते हैं, तो इससे ये जो एड्रेस है वो फिक्स हो जाएगा। तो अब ये जो दोनों एड्रेस है, रेंज के दो एड्रेस फिक्स हो चुके हैं। अब सिंपली प्रेस एंटर। वी हैव रिजल्ट द सेम। पॉल की एज है 45। इसको ड्रैग डाउन करते हैं और हमारे पास रिजल्ट है 62। आसान है। इस तरह से VLOOKUP फंक्शन यूज होता है। रुकिए अभी। इसी तरह से अगर हमको एज नहीं चाहिए, अगर हमको चाहिए सैलरी, तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हमको सैलरी यहाँ पे दिखे। तो हम लोग को फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी तक हम लोग रिटर्न में एज मांग रहे थे, यानी कि कॉलम नंबर 2। अब हमको चाहिए कॉलम नंबर 3, तो हमको सिंपली यहाँ पे 2 की जगह पे 3 कर देना है। ओके, एंड प्रेस एंटर। वी हैव द सैलरी अगेन। क्लिक एंड ड्रैग। वी विल हैव द सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। और ये जो है, अगर हम लोग फिर से अगर किसी का नाम चेंज करते हैं, जैसे कि टिम, ये केस सेंसिटिव नहीं है। पहली बात तो कि अगर हम लोग स्मॉल लेटर में देते हैं तो भी हमको रिजल्ट मिलेगा, अगर कैपिटल लेटर्स में देते हैं तो भी हमको रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से हम लोग VLOOKUP फंक्शन यूज करके किसी भी बड़े डेटा में से किसी एक डेटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर एज निकालना देख लिया, सैलरी निकालना देख लिया, उसी तरह से आप कॉलम नंबर चेंज कर करके बाकी की सारी वैल्यूज भी यहाँ पे आउटपुट में ले सकते हैं। दैट्स ऑल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने देखी, कितने लोग को इसमें पसंद आई वीडियो। और अगर आप मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक तो कर ही चुके होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की यूजफुल वीडियोस लगातार मिलती रहे। और हाँ, बता दूं कि मेरे चैनल पे एक्सेल की लगातार वीडियोस आती रहती है, नई नई, कुछ नया हर 2 दिन में एक वीडियो आपको नई मिलेगी। और अभी इस समय आपको मेरे चैनल पे लगभग 40 से 45 एक्सेल की वीडियोस मिल जाएंगी। लगभग एक तरह का पूरा कोर्स ही मिल जाएगा, जिससे कि आप देखकर फायदा उठा सकते हैं और एक मास्टर बन सकते हैं एक्सेल का। That's all. Thank you for watching the full video. See you in the next video. In the next video, we will learn something more interesting, something new, and maybe you don't know what is going to be in new video. So for that, keep on watching my videos. और क्या बोलना है, बस बाय बाय, टेक केयर।